अल्हम्दुलिल्लाह लकी होटल के न्यू ब्रांच का बहादुरपुरे पर बड़ा ही अजीम शान इनॉग्रेशन अमल में आ चुका है। बैरिस्टर अली जनाब असदुद्दीन साहब के दस्ते मुबारक से। जी हां, शहर हैदराबाद का जाना माना नाम लकी होटल। एक से बढ़कर एक शानदार डिशेस बिल्कुल रीजनेबल प्राइसेस पर। खाइए डिलीशियस चिकन बिरयानी सिर्फ 100 रुपए सिंगल, और बासमती राइस का बेहतरीन बगारा खाना और चिकन खौरमा पाइए सिर्फ 60 रुपए, और ताजा दम ईरानी चाय नोश फरमाइए। ढेर सारी वेराइटीज के फास्ट फूड डिशेस बिल्कुल रीजनेबल प्राइसेस पर। जी हाँ, लकी ग्रुप्स ऑफ होटल एंड लकी रियल एस्टेट प्रोपराइटर जनाब सैयद ख्वाजा पाशा साहब। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मरीम फातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। नलगुंडे में नलों के पानी की फराहमी, वजीर आला का कारनामा। मंगुड़ कुतुब शाही मस्जिद में वजीर दाखिला महमूद अली का खिताब। आदिलाबाद दिलखराज ट्रेन हादसा, ज़ईफ खातून का सर तन से जुदा। फीस बढ़ाने के मामले पर एबीवीपी कारकुनों का प्रगति भवन पर घेराव और गिरफ्तारी। बीजेपी को एक और झटका, पार्टी लीडर दासुजू श्रवण का इस्तीफा, टीआरएस में शमूलियत का इम्कान। डेंगू के मरीज को खून में प्लाज्मा के बजाय मौसम्बी का जूस चढ़ाने से मरीज की मौत, इलाहाबाद में पेश आया वाकया। ज़िमनी इंतखाब के दौरान बीजेपी को एक और झटका लगा। पार्टी लीडर दासुजू श्रवण कुमार ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। श्रवण ने रियासती सदर बंडी संजय को अपना इस्तीफा मकतूब रवाना किया। मकतूब में श्रवण ने कहा है कि मंगोर ज़िमनी इंतखाब में बीजेपी घिनौनी सियासत के सबब वो इस्तीफा पेश कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि वो सियासी नज़रियात से लोगों को मुतासिर करने के बजाय करेंसी बंडल बांट कर ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। అక్కడేదో కాంట్రాక్టర్లు పెట్టుబడిదారులు మాత్రమే రాజ్యాలు ఏలాలా, పెట్టుబడి రాజకీయాలకు మాత్రమే ప్రాతినిధ్యం లభించాలా అనేటువంటి ఒక క్షుద్ర రాజకీయం కొనసాగుతున్నటువంటి ఒక వైనాన్ని చూసిన తర్వాత ఇక్కడ బలహీన వర్గాలకు సంబంధించినటువంటి ఒక నాయకుడిగా, సబ్బండ వర్గాలకు సామాజిక న్యాయం కలగాల అని చెప్పని నమ్మినటువంటి ఒక వ్యక్తిగా బహుశా భారతీయ జనతా పార్టీలో నాకు స్థానం లేదేమో అనేటువంటి ఒక కలత చెంది నేను భారతీయ జనతా పార్టీకి కూడా రాజీనామా చేయటం అయింది। భవిష్యత్తులో నా శ్వాస ఉన్నంత వరకు నాకు సామాజికంగా అస్తిత్వం కలిగించి ప్రజలకు దగ్గర చేర్చి తెలంగాణ ఉద్యమానికి గొంతుకగా నన్ను తీర్చిదిద్దినటువంటి ఒక కేసీఆర్ గారికి अंडగా ఉంటూ వారి అడుగుల్లో అడుగు। वज़ीर दाखिला महमूद अली, डीजीपी महेंद्र रेड्डी और दीगर पुलिस हुकाम ने इस साल मुल्क भर में जाबाक होने वाले 264 पुलिस नौजवानों को खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला महमूद अली ने अमरुल्लाह वरू किताब की रस्म इजरा अंजाम दी। डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा है कि तेलंगाना महकमा पुलिस अमन व सलामती को बरकरार रखने के लिए मौसर तरीके से काम कर रहा है। तेलंगाना पुलिस मुल्क भर में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में सबसे आगे है। हमने रियासत में 15 लाख सीसी कैमरे लगाए। CCTSS 2.0 को साइबर जराइम से निपटने के लिए I.4.C तरतीब देने के साथ साथ मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी को मद्देनज़र रखते हुए डिज़ाइन किया गया है। 600 करोड़ इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल, जो कि मजबूत अमन और सलामती को बरकरार रखने के लिए एक जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी इख्तिरा है। इस मरकज़ का हाल ही में रियासत के वज़ीर आला ने इफ्तिताह किया था। रचाकोंडा के सीपी श्री महेश भागवत IPS ने पुलिस शोहदा की यादगार का इफ्तिताह किया। आज CAR हेडक्वार्टर अंबरपेट में मुनक़िदा पुलिस फ्लैग डे की तक़रीब के दौरान पुलिस शोहदा को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया।
इस मौके पर खिताब करते हुए सीपी श्री महेश एम भागवत आईपीएस ने कहा है कि मुल्क भर में ड्यूटी के दौरान हज़ारों पुलिस एहलकारों ने अपनी जानें गंवाई। मुल्क भर में शहीद होने वाले 10 सीआरपीएफ सिपाहियों की याद में पुलिस यादगार दिन मनाया जाता है। మాతృభూమికి సేవల కోసం ఎవరు సొంత ప్రాణాలు త్యాగం చేశారు. ఆ అమరవీరులకు గుర్తింపుగా 21 అక్టోబర్ ప్రతి సంవత్సరం ఇది పోలీస్ కమమరేషన్ డేగా మనం నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి భాగంగా 1 సెప్టెంబర్ పోయిన సంవత్సరం టు 31 ఆగస్ట్ ఈ సంవత్సరం దాకా ఈ సంవత్సరంలో ఎవరెవరు లైన్ ఆఫ్ డ్యూటీలో వాళ్ళ ప్రాణాన్ని అర్పించారు మన దేశాని కోసం వాళ్ళకి నివాళులు एबीवीपी कारकुनों ने फीस में इजाफे के खिलाफ एहतजाज करते हुए प्रगति भवन का मुहासरा किया। तकरीबन 20 एबीवीपी कारकुनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और गोशा महल पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। नलगुंडे में पाए जाने वाले फ्लोराइड पीने के पानी से अवाम कई बीमारियों का शिकार हो चुके थे। नलगुंडे के लोग इस मसले से जूझ रहे थे कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इस मसले को हमेशा के लिए हल कर दिया और घरों तक नलों के जरिए साफ पीने का पानी मुहैया करवाया। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मुंगुड़ हल्का असम्बली के लकारम में खुतब शाही मस्जिद में नमाज जुमा के बाद मुसल्लियों से बात करते हुए किया। इन्होंने कहा है कि मुल्क भर की तमाम रियासतों में पाई जाने वाली सभी स्कीमात हुकूमत तेलंगाना में पाई जाती हैं और इन तमाम पर अमल भी किया जा रहा है। ये कारनामा सिर्फ और सिर्फ हुकूमत तेलंगाना का तरह है। इन्होंने कहा है कि वज़ीर आला कलवा कुंटला चंद्रशेखर राव मुतअद्दिद खूबियों के मालिक हैं। वो अपने सेक्युलरिज्म के लिए मुल्क भर में मशहूर हैं। इन्होंने कहा है कि तश्कील तेलंगाना से रियासत हर रोज़ तरक्की की तरफ गामजन है। पिछले 8 सालों में रियासत तेलंगाना ने गैर मामूली तरक्की हासिल की है जिसकी मिसाल मुल्क भर में कहीं नहीं मिलती। वज़ीर मौसूफ ने कहा है कि साल 2014 से क़ब्ल रियासत में वज़ाइफ के नाम पर सिर्फ 200 रुपये फराहम किए जाते थे, मगर तश्कील तेलंगाना के बाद से वज़ाइफ की रकम में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। हुकूमत तेलंगाना ज़ईफ़ों, बेवाओं, बैंकरों, एड्स मरीज़ों को हर माह 2016 रुपये वज़ाइफ जारी कर रही है, जबकि जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद के लिए 3016 रुपये माहाना वजीफ़ा दिया जा रहा है। ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार पुलवाई श्रावंती के हक़ में एमपी कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी के इंतखाबी मुहिम न चलाने से कांग्रेस पार्टी नाराज़ है। इस पर सितम ये कि कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जिसमें वो बीजेपी के उम्मीदवार कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी से मुंगोड़ में कांग्रेस के लीडरों को फ़ोन करके इनके भाई राजगोपाल रेड्डी की तायद करने कहा था। कोमटिरेड्डी ने कांग्रेस कायदीन से कहा है कि वो सब इनके ख़ानदान के जैसे हैं। इन्होंने ये भी कहा कि राजगोपाल जीत जाने के बाद वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर बन जाएंगे। इन्होंने कांग्रेस वर्कर्स को इस बात का भी यकीन दिलाया कि अगर कुछ गलत हो जाए तो वो इनका ख्याल रखेंगे। कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने यह भी कहा कि वो पार्टी को इख्तिदार में लाने के लिए सारी रियासत का पैदल दौरा करेंगे। ఏముంటది పొద్దున పీసీసీ ప్రెసిడెంట్ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ చూసుకుంటా కానీ సార్ మీరే దాని ముందు పార్టీలో ఖచ్చితంగా సాయం చేయాలి. దారైతే అందరూ సాయం చేసి మంచి వ్యక్తిగతంగా సార్ ఇప్పుడు పీసీసీ ప్రెసిడెంట్ మార్చి మనకి ఇస్తారు. ఇప్పుడు ఇక సార్ ఈ దెబ్బతో పీసీసీ ప్రెసిడెంట్ మనం అయితే గవర్నమెంట్ తీసుకొస్తాం, పాదయాత్ర చేస్తాం కదా మొత్తం తెలంగాణ అంతా. సభ్యులు మనం వస్తాం మీ దగ్గరికి. అలాగే సార్ పంపించండి సార్. వీళ్ళంతా మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ 20 ఏళ్ళకి వెళ్ళి సార్ మేము కూడా మీ అభిమానులు సార్. మీరంటే అదే అంటున్నా, మీరంతా అదే చెప్తున్నాం. మొన్నలు అన్ని గ్రూప్లలో మీరంటే మాకు ప్రాణం సార్. ఇది మనం దర్శనం చేస్తున్నాం, మనిషిని చూసి చేస్తున్నాం, పార్టీ కాదు. మనం ఎంకరెడ్డి చేపలు నల్గొండ అడిపోవడంలో అందరికి పేదోళ్ళకి వచ్చిన చదువుకోవడానికి పెళ్లి షబీర్ భాయ్ కూడా ఆయన ఇబ్రాహిం కూడా చెప్పింది సార్ మీకు ఒకసారి రాజగోపాల్ రెడ్డి మొగ చూసేయాలి. అదే ఎపిసోడ్ ఏంటి మన పార్టీకి ఈటీసీ గురించి దిగా. అలాగే సార్ వేస్తాం సార్. వచ్చి కలుస్తాను. ఓకే సార్. हुकूमत तेलंगाना पुलिस की फलाह व बहबूद के लिए हमेशा पुरअज़म रहेगी। ये बात वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने सिद्दीपेट में पुलिस शोहदा यादगार दिन के मौके पर खिताब करते हुए कही।
इन्होंने कहा है कि हुकूमत 7 मुख्तलिफ वाक़यात में हलाक होने वाले पुलिस शहदा के ख़ानदानों की मदद करेगी। हरीश राव ने यह भी कहा है कि तेलंगाना को पुरअमन बनाने में पुलिस ने कलीदी रोल अदा किया है। मज़ीद कहा कि रियासती हुकूमत ने 11 करोड़ की लागत से 6 एकड़ अराजी पर पुलिस के लिए एक अल्ट्रा मॉडर्न कन्वेंशन हॉल तामीर करवाया है। इस कन्वेंशन हॉल से होने वाली आमदनी को सिद्दीपेट पुलिस की फलाह व बहबूद पर खर्च किया जाएगा। रियासत में अमन व हम आहंगी को बरकरार रखने में पुलिस की कुर्बानियों को याद रखें। इन्होंने शहदा के लवाकिन से बातचीत की। कमिश्नर ऑफ पुलिस एन सविता ने बताया है कि इस मौके पर खून का अतिया कैंप का भी इनेकाद अमल में लाया गया था। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद में 17 अक्टूबर पेट्रोल पंप पर की गई मारपीट और तोड़फोड़ के वाक़े में मुलव्विस 3 अफराद में से 2 को बहादुरपुरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक 17 अक्टूबर को हाईवे पेट्रोल पंप पर मोहम्मद इफ्तिखार अहमद ने होंडा एक्टिवा में 500 रुपये का पेट्रोल डलवाया और गूगल पे से पैसे देने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क ना मिलने के सबब पैसे अदा नहीं कर सका और पेट्रोल पंप अमले और उसके दरमियान बहस व तकरार हुई और तोड़फोड़ का वाक़या पेश आया। 17 तारीख शाम में 5:30 से 6 बजे के बीच में एक आदमी इफ्तिखार नाम है उसका, उन्होंने इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पे आके 500 को पेट्रोल डाल के उन्होंने पैसे नहीं दिए। इसके बारे में पेट्रोल पंप वाला को और इसको बीच में थोड़ा झगड़ा हुआ है। इसको काउंसलिंग करके कस्टडी में लेके हॉस्पिटल में एडमिट करे। इसके बारे में पेट्रोल पंप वाला कंप्लेंट दे दिया। कंप्लेंट के बारे में केस रजिस्टर करे और केस रजिस्टर करने के बाद और डीसीपी साउथ जोन और एसीपी चार्मिनार का लीडरशिप में ये केस इन्वेस्टिगेशन करे। आज ये यूसुफ और इफ्तिखार को दोनों को पकड़े। इसके साथ एक टॉय पिस्टल, खेलने के पिस्टल और 2 नाइफ और दो गाड़ी, एक एक्टिवा और एक स्प्लेंडर सीज करे। उनको अरेस्ट करके आज कोर्ट को भेज दी। मैं मीडिया के सामने बोलने क्या चाहिए, पूरा राउडी शीटर और फायरमैन को नहीं ऐसा जुलूम कुछ नहीं करना। करे तो उसको पुलिस नहीं छोड़ दे, कैसा भी पकड़ के पुलिस से काउंसलिंग कैसा देना वो काउंसलिंग करते। बहादुरपुरा क्या हुआ था? बहादुरपुरा पंप पे गया था मैं, वहाँ पे क्या बोलते सो परसों पेट्रोल डलाने गया था मैं गाड़ी में एक्टिवा में, तो 500 का पेट्रोल डलाया मैं। तो उसके बाद सर्वर डाउन दिखा रहा था फोन में, तो वहाँ पे उसकी मैं ड्रिंक कर रहा था। तो वहाँ पे क्या हुआ, पंप वाले से बहस हो गई मेरी, तो हम दोनों की लड़ाई हो गई। तो मैं यूसुफ को फोन आया तो यूसुफ को बुलाया था, उधर बुला के हम लड़ाई झगड़ा हुआ। मैंने फोड़ दिया, वहाँ पे पुलिस वाले थे, उनकी रिक्वेस्ट नहीं करा था, नशे की हालत में था। सर्वर डाउन है तो मैं बच्चे से मंगाता हूँ, बोला उन्हें उल्टी सीधे बातें कर रहा था पंप वाला। शर्मिंदा हो गया, फैमिली के सामने वो अलग हो गया, ड्रिंक कर लेके मैं होश में आया। तो ऐसा मालूम है मेरे को, साफ बताया मेरे को, वीडियो ऐसा करा बोल के मालूम हो गया। ये खबर इंतहा अफसोस के साथ दी जा रही है कि 9 बिहाता और जवां साल जोड़ा डॉक्टर सैयद निसारुद्दीन MBBS MD यूनिट प्रेसिडेंट SIO मुरादनगर हैदराबाद और इनकी अहलिया डॉक्टर उम्मे मुहैमीन साइमा स्टेट सेक्रेटरी GIO तेलंगाना का इलेक्ट्रिक हादसे में इंतकाल हो चुका है। तफसीलात के मुताबिक घर में गीज़र में बरक़ी दौड़ने के सबब दोनों शोहर और बीवी इसकी जद में आ गए। वाज़ेह है कि 2 माह क़ब्ल 20 अगस्त को ही इनकी शादी हुई थी। इस मौके पर अमीर हल्क़ा जमात इस्लामी हिंद हल्क़ा तेलंगाना मौलाना हामिद मोहम्मद ख़ान, मोहतरमा आसिया तस्नीम रियासती नाज़िमा शोबा ख़वातीन SIO GIO के ज़िम्मेदारान ने इस हादसे को तहरीक इस्लाम का बड़ा नुकसान करार दिया। मरहूमीन के हक़ में दुआ की कि अल्लाह मरहूमीन की मग़फ़िरत फ़रमाए और लवाक़ीन के लिए सब्र जमील अता फ़रमाए। मज़ीद तफसीलात के लिए जनाब नजमुद्दीन अरशद से इस नंबर पर रब्त किया जा सकता है 9949448020। इंटर होने के बाद बहरहाल नज़ारा देखें तो बहरहाल एक सिचुएशन ऐसा समझ में आया वहाँ पे कि लड़की को पहले शॉट लग गया, पकड़ लिया था। उसके बाद दामाद बचाने जाके कदम रख दिए बाथरूम में, इसके लिए दोनों को भी ये शॉट कैसा लगा साहब? कहाँ से? गीजर के बटन्स ऑन थे जी, और मैं जब गया पहले मेन ऑफ करके गया वहाँ पे जी, पहले मेन ऑफ करके गया, उसके बाद करंट खोले ही नहीं, आखिरी तक भी अंधेरा ही था वहाँ पे। हैदराबाद की एक अदालत ने नौजवान लड़की को हालत नशे में पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हंगामा बर्पा करने और शिकायत कुनिंदा के घर में सामान तोड़फोड़ करने के जुर्म में 8 दिन कैद की सज़ा सुनाई है। 25 साला होशी नामी मुजरिमा का ताल्लुक इलाके पंजागुट्टा से बताया जा रहा है।
आदिलाबाद जिले में एक दिलखराज ट्रेन हादसा पेश आया जिसमें एक मुअम्मर खातून का सर तन से जुदा हो गया और दोनों बाजू कट गए। इत्तलात के मुताबिक आदिलाबाद की क्रांति नगर कॉलोनी की एक ज़ईफ खातून कल शब ट्रेन की पटरियों को अबूर करने के दौरान हैदराबाद से आदिलाबाद आने वाली कृष्णा एक्सप्रेस ट्रेन की जद में आ गई। रेलवे पुलिस ने फौरी लाश को रिम्स अस्पताल मुंतकिल किया। क़यास किया जा रहा है कि जाबहा खातून का नाम रज़िया सुल्ताना है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज झलवा के ग्लोबल अस्पताल में डॉक्टरों ने प्रदीप पांडे नामी डेंगू के मरीज को खून में प्लाज्मा के बजाय मौसम्बी का जूस चढ़ा दिया, जिसके सबब मरीज की मौत वाक़ई हो गई। लवाक़े ने शिकायत की है कि डॉक्टरों की गफलत से ही मौत वाक़ई हुई है और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वेदांत सिंह नामी एक इंटरनेट सारिफ ने इस वाक़े की तफसीलात ट्वीट के जरिए वायरल कर दी है। यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक ने डेंगू मरीज की मौत पर रद्द अमल जाहिर करते हुए खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का तयख़ुन दिया। जो एक निजी अस्पताल ग्लोबल ट्रामा सेंटर करके है झलवा में, वहाँ पे एडमिट कराया गया, तो जहाँ पे उनको डेंगू बताया गया। डेंगू के बाद उन्होंने 8 यूनिट प्लेटलेट की डिमांड की। डिमांड करने के बाद हम लोगों ने 3 यूनिट तो खुद से व्यवस्था कर ली थी, पर 5 यूनिट उन्होंने मुझे प्रोवाइड कराया। जो प्रोवाइड कराने के बाद उन्होंने 25,000 रुपये मुझसे लिए और ऑनलाइन मुझसे नहीं, हमारे जीजा जी के मोबाइल अकाउंट फ़ोन पे से लिया उन्होंने। और लेने के बाद ये देखिए आप लोग कि मुझे मौसम्बी का जूस उन लोगों ने मुझे प्रोवाइड कराया, और जिससे मैं हमारे जीजा जी की कल शाम को कल सुबह 6:40 पे उनकी डेथ हो गई। आंध्र प्रदेश में खौफनाक बस हादसा पेश आया। आज सुबह जिले कृष्णा के पिड्डापुरुपड़ी मंडल के प्लावती गुड़म में एक आरटीसी बस में अचानक आग लगने के सबब हादसा पेश आया। हादसे के वक्त बस में 40 मुसाफिर सवार थे और बस विजयवाड़ा से गोडीवाड़ा जा रही थी। ड्राइवर ने फौरी चौकसी अख्तियार की और तमाम मुसाफिरीन को बचाने में कामयाब रहा। तकनीकी खराबी हादसे की वजह बताई जा रही है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके वाक़े की तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम मुकाम ने एक खातून मुसाफिर के पास से 25 लाख रुपए मालियती सोने के जेवरात जब्त कर लिए गए। हुकाम के मुताबिक खातून मुसाफिर दुबई से बजरिए तैयारा शहर पहुंची थी। तलाशी पर खातून के सामान से 500 ग्राम 24 कैरेट सोना बरामद हुआ, जिसकी मालियत 25.76 लाख रुपए बताई गई है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। संगारेड्डी जिले पटनचेरू के मज़ाफ़ात में ईशानपुर मुंबई कौमी शाहराह पर सड़क हादसे में डीसीएम और सीमेंट की ईंटों से भरी कंक्रीट लारी में टक्कर होने के सबब 3 अफराद मुश्ताक, इरफान और गोपाल की मौत वाक़ई हो चुकी है। पुलिस जेसीबी गैस कटर की मदद से इन्हें बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। हैदराबाद पब्लिक गार्डन में कानून साज कौंसल जुबली हॉल के करीब जंग आलूद रिवॉल्वर दस्तियाब हुई। बागबानी का अमला कौंसल के साथ लगे दरख्तों की कटाई कर रहा था। इन्हें झाड़ियों में तफंचा 2 मुल्की साख्ता रिवॉल्वर बरामद हुए। अमले ने फौरी तौर पर सैफाबाद पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 3 राइफल कब्जे में ले लिए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तफ्तीश जारी है कि इसे किसी ने गिराया या जानबूझकर छुपाया। वाज़ेह है कि 1 माह कबल 17 सितंबर को चीफ मिनिस्टर केसीआर ने नेशनल यूनियन वीक के एक हिस्से के तौर पर जाए हादसे के करीब कौमी परचम लहराया था। क़तर ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से कहा है कि फ़लस्तीनियों को अपने मकबूजा इलाक़ों पर खुद मुख्तारी का मुकम्मल हक़ हासिल होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में क़तर के मुस्तक़िल मिशन के 3rd सेक्रेटरी शेख अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सानी ने इक़्तिसादी और मालियाती कमेटी के इजलास के दौरान ये बात कही। क़तर ने कहा कि इसराइल ने मकबूज़ा फ़लस्तीनी सरज़मीन बशमूल मशरिक़ी यरूशलेम के साथ साथ दिगर मकबूज़ा अरब इलाक़ों में क़ुदरती वसाइल का इस्तेसाल जारी रखा हुआ है और फ़लस्तीनियों की इनके वसाइल और इमलाक तक रिसाई में रुकावटें खड़ी की हैं। बयान में मज़ीद कहा गया है कि इसने ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लिया, घरों को मिसमार कर दिया और लोगों को बेघर कर दिया, जिससे ज़रई इलाक़ों और मुकामी पौधों की ज़िंदगी को नुकसान पहुँचा है। शेख अब्दुर्रहमान ने अक़वाम मुत्तहिदा के इक़्तिसादी और समाजी कमीशन बराए मगरबी एशिया की रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें गोलान की पहाड़ियों पर फ़लस्तीनियों और शामियों के मसाइब की तफसील दी गई थी। रिपोर्ट में फ़लस्तीनियों और शामियों के हालात ज़िंदगी पर इसराइल के तर्ज़ अमल और तवील मुद्दती तरक्की, कोरोना के
असरात पर भी रोशनी डाली गई। इन्होंने कहा कि इंसानी हुकूक का आलमी एलामिया और बैनुल अक़वामी कानून दोनों इस उसूल को तस्लीम करते हैं कि किसी को भी इसकी निजी जायदाद से महरूम नहीं किया जाना चाहिए। हिंदुस्तान के अरबपति रिलायंस इंडस्ट्रीज के सरबराह मुकेश अंबानी पैसा पानी की तरह बहाते हैं। कुछ अरसे से बैरून मुमालिक में जायदादें खरीद रहे हैं। न्यूयॉर्क के बाद अब दुबई के पाम जुमेरा जजीरे में साहिली समंदर लग्जरी विला ख़रीदा है। तफसीलात के मुताबिक इस विला की कीमत तकरीबन 1339 करोड़ रुपए $153 मिलियन बताई जाती है। अंबानी ये इमारत गुज़िश्ता हफ्ते कोईती ताजिर मोहम्मद अल शाया से ख़रीदी थी। पाम जुमेरा दुबई में खजूर के दरख्त की शक्ल में मसनूई तौर पर तरतीब दिए गए जजीरों का एक कॉम्प्लेक्स है। इसमें दुनिया के बेहतरीन विलाज हैं। हाल ही में मुकेश अंबानी ने अपने छोटे बेटे अनंत अंबानी के लिए भी दुबई में एक विला ख़रीदा था, जिस पर 643 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। बताया जाता है कि ये दुबई की तारीख की सबसे महंगी जायदाद थी, लेकिन अब 1339 करोड़ का एक विला खरीद कर इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया।